नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 28 अप्रैल से 4 मई तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए लाभकारी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले इस सप्ताह के महत्वपूर्ण दिवस की चर्चा कर लेते हैं। इस सप्ताह में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन है, द विनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेन वाटसन। क्रिकेट खिलाड़ी शेन वाटसन की एक पुस्तक है द विनर्स माइंडसेट, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र सिंह धोनी। हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनावी भागीदारी सेल SVEET ने किस संस्था के सहयोग से 3D मुद्रित डमी मतपत्र इकाई का अनावरण किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी के सहयोग से चुनावी भागीदारी सेल ने 3D मुद्रित डमी मतपत्र इकाई का हाल ही में अनावरण किया है। यह मतपत्र प्रक्रिया का व्यवहारिक अनुभव प्रदान करके मतदाता जागरूकता और भागीदारी को बढ़ाएगा। साथ ही पर्यावरण जिम्मेदारी को समझते हुए इसे बायोडिग्रेडेबल बनाया गया है, जो पर्यावरण के अनुकूल है। तो IIT गुवाहाटी के सहयोग से 3D मुद्रित डमी मतपत्र इकाई का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, UAE में। UAE के दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। जो दुबई में जो वर्तमान में एयरपोर्ट है उससे 5 गुना बड़ा एयरपोर्ट होगा। यह सबसे बड़ा एयरपोर्ट UAE के दुबई में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र गंगानी को। राजेंद्र गंगानी को पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। ये पंडित लच्छू महाराज कथक डांसर थे। इन्हीं के सम्मान में यह पुरस्कार पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार वर्ष 2014 के बाद से नहीं दिया गया है, इसलिए इस वर्ष 10 लोगों को यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इसके तहत राजेंद्र गंगानी को वर्ष 2024 के लिए पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही चर्चित हस्तियों में हेमा मालिनी को 2018 के लिए हेमा मालिनी को पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि 2019 के लिए सायरा बानो को, फिल्म अभिनेत्री सायरा बानो को 2019 के लिए और 2018 के लिए हेमा मालिनी को पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जबकि 2024 के लिए राजेंद्र गंगानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से किस भारतीय को सम्मानित किया जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अशोक शुक्ला को। अशोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। ये जो अशोक शुक्ला हैं छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक हैं। अशोक शुक्ला जो पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान के लिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद के कितने उत्पादों के लाइसेंस को निलंबित कर दिए हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 14 उत्पादों के लाइसेंस हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने निलंबित की हैं। ये 14 कंपनियां पतंजलि आयुर्वेद की कंपनियां हैं, जिसे पतंजलि अभी हाल ही में भ्रामक विज्ञापन के लिए भारतीय कानूनों का सामना कर रही है। उसके तहत उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद के 14 उत्पादों को निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है। IQ एयर जो 101 शहरों में प्रदूषण का आकलन कर रही थी,
इसने काठमांडू को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया है। यह काठमांडू नेपाल की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के प्रशासनिक अधिकारियों को अगले 5 साल तक प्रशिक्षित करने का समझौता किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। भारत ने बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को अगले 5 साल अर्थात 2025 से 2030 तक बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को 5 साल तक प्रशिक्षित करने का समझौता हुआ है। जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली थी 1971 ईस्वी में और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति का नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं, जबकि बांग्लादेश की पीएम का नाम है शेख हसीना। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना है और इसके जो संसद भवन होता है, बांग्लादेश का जो संसद होता है, उस संसद को जातीय संसद बोला जाता है। बांग्लादेश का संसद जातीय संसद कहलाता है। उसके राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन है, पीएम शेख हसीना है और भारत ने अगले 5 साल अर्थात 2025 से 2030 तक के लिए बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला संविधान गार्डन कहाँ बनाया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुणे में। पुणे में भारत का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है। यह जो संविधान गार्डन बनाया है, भारतीय सेना ने पुनीत बलान ग्रुप के साथ मिलकर यह संविधान पार्क बनाया है पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलोमन आइलैंड के नए प्रधानमंत्री हाल ही में कौन चुने गए हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जेरेमिया मानेले। जेरेमिया मानेले सोलोमन आइलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ये जो जेरेमिया मानेले हैं, सोलोमन आइलैंड के पूर्व विदेश मंत्री हैं, जिन्हें हाल ही में वहाँ का प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। जब हम सोलोमन आइलैंड की बात करते हैं तो सोलोमन आइलैंड की राजधानी है होनियारा। सोलोमन आइलैंड की राजधानी का नाम है होनियारा। यह जो आइलैंड है, सोलोमन आइलैंड, लगभग 1000 द्वीपों से मिलकर यह सोलोमन आइलैंड बना हुआ है। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में लगभग 2000 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में स्थित है सोलोमन आइलैंड, जो लगभग 1000 द्वीपों से मिलकर बना है और इसकी राजधानी का नाम है होनियारा। और हाल ही में इसके प्रधानमंत्री चुने गए हैं जेरेमिया मानेले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन ऑस्कर के रूप में प्रचलित व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से किसे प्राप्त हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिमा देवी बर्मन को। हाल ही में पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रीन ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुआ है। ग्रीन ऑस्कर अवार्ड मतलब कि व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024, यह प्राप्त हुआ है पूर्णिमा देवी बर्मन को। ये असम की वन्य जीव वैज्ञानिक हैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, जो हड़गीला और आर्द्र भूमि आवास के संरक्षण के प्रयासों के लिए जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 159 अर्थात 159वां। भारत का स्थान 180 देशों में 159वां है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में, जो हाल ही में जारी की गई थी। वर्ष 2023 में भारत का स्थान 161वां था और इस वर्ष 159वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के अनुसार पहले स्थान पर है नॉर्वे, दूसरे स्थान पर है डेनमार्क तथा तीसरे स्थान पर है स्वीडन, जबकि भारत का स्थान है 159वां 180 देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षित कुमार, जिन्हें हाल ही में 21वीं अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, ये किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हथौड़ा फेंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा एम एल्ला को। हाल ही में कृष्णा एम एल्ला को भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये कृष्णा एम एल्ला भारत बायोटेक के सह संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई
स्मार्ट प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए DRDO के द्वारा। हाल ही में समाचारों में देखी गई स्मार्ट प्रणाली, स्मार्ट अर्थात सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, यह प्रणाली जो है यह DRDO के द्वारा हाल ही में विकसित की गई है। DRDO ने APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इस स्मार्ट प्रणाली का परीक्षण किया है। जब हम DRDO की बात करते हैं तो DRDO की स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और वर्तमान में इसके चेयरपर्सन हैं, DRDO के वर्तमान में चेयरपर्सन का नाम है समीर वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी भविष्य पोर्टल। हाल ही में पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भविष्य पोर्टल लॉन्च किया है। यह सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन भुगतान और स्वीकृतियों पर नज़र रखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NPCI ने UPI जैसी तत्काल भुगतान सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए नामीबिया। हाल ही में भारत की कंपनी NPCI ने UPI जैसी तत्काल भुगतान सेवाओं के लिए अफ्रीकी देश नामीबिया के साथ समझौता किया है। नामीबिया का बैंक ऑफ नामीबिया से यह समझौता हुआ है NPCI का। जब हम नामीबिया की बात करते हैं तो नामीबिया की राजधानी है विंडहाक। नामीबिया की राजधानी है विंडहाक। यहाँ बुशमैन, नामीबिया में बुशमैन, दमाका जैसी जनजातियां भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस IIT को स्वदेशी रूप से विकसित इम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी IIT पटना को। हाल ही में भारत सरकार ने IIT पटना को स्वदेशी रूप से विकसित कम्पैक्ट इन्वर्टर पेमेंट से सम्मानित किया है। IIT पटना को स्वदेशी रूप से विकसित हल्के, कम्पैक्ट और आसानी से पोर्टेबल इन्वर्टर पर पेमेंट मिला है। इसके साथ ही IIT पटना को 20 वर्षों तक इस टेक्नोलॉजी के कमर्शियल उपयोग पर कॉपीराइट प्राप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ईशान पहल शुरू करेगी जो 4 एयर स्पेस में विभाजित भारतीय एयर स्पेस को एकीकृत करेगा। यह एकीकृत प्राधिकरण कहाँ स्थापित होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए नागपुर में स्थापित किया जाएगा। भारतीय एयर स्पेस जिसका 4 एयर स्पेस मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली और चेन्नई, इन 4 जगहों पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का 4 एयर स्पेस है, जिसे अब एकीकृत करके एक जगह केवल नागपुर में एक एकीकृत प्राधिकरण का स्थापना किया जाएगा। इन चारों जगहों पर अलग अलग प्रबंधन किया जाता था, अब वह एक जगह नागपुर से इनका प्रबंधन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिम्बाब्वे ने। हाल ही में जिम्बाब्वे ने एक नई करेंसी जारी की है जिसे नाम दिया गया है जिग। इस जिग करेंसी को हाल ही में जिम्बाब्वे ने जारी किया है और जिम्बाब्वे की राजधानी का नाम है हरारे। धन्यवाद।